मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नए सवाल के साथ। आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में, जो कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एकपदी बहुपद का एक एक उदाहरण दे। आपको मैं इस क्लास में ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है हमें। 35 घात के द्विपद मतलब 2 पदों में होना चाहिए, लेकिन उसका महत्तम घात क्या है, सबसे बड़ी घात 35 होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम 7x का क्या मानते हैं, 7x प्लस 3x, दोनों में से किसी एक पर क्या करेंगे, 35 का पावर दे देंगे। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये हम सिर्फ एक एक उदाहरण पूछा गया है, मैं आपको 2-3 बता दे रहा हूँ। दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5x पर पावर 35। ये एक पद में हो गया, यहाँ द्विपद बोल रहा है। क्या पूछा गया है, द्विपद। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक पद को और जोड़ देंगे। तो ये 2 पद हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। जरूरी नहीं है कि जो किताब में आंसर दिया गया है उस आंसर से मैच होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या 35 घात का द्विपद है, द्विपद है। ये हो गया। तो अब चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल नंबर का 100 घात के एक पदी, मतलब 100 का घात होना चाहिए लेकिन एक ही पद में। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 7x पर हम क्या दे सकते हैं, 100 का घात। ये हो गया। अब दूसरा हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कई प्रकार से लिख सकते हैं। 5 भी लिख सकते हैं, 5t का पावर कितना, 100 दे सकते हैं। 3z का पावर 100 दे सकते हैं। ये भी सब क्या हो गया, हमारा आंसर। इसमें से कोई आप इन तीनों में से कोई एक, और इसको हम क्या लिखेंगे, 100 या 100 घात का 100 घात का एक पदी है, एक पदी है। ये 100 घात का एक पदी है और ये 35 घात का एक पदी है, और इन दो में से कोई एक आप लिख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, एक नए क्लास में एक नए जोश के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।